Assalamualaikum dear students, welcome in other video 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इंतहाई इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्केयर है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे। दो मेथड है, एक तो आप स्केयर एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर क्या है कि इसी वैल्यू को इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ जी, लेट, ये कम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस 3 आयोटा और इसके ऊपर स्केयर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज ही आएगा, इसको यूं लिख सकता हूं मैं 8, इसका स्केयर अगर आप लोग एक्सपेंड करें तो क्या बनता है जी, हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, a का स्केयर उसके बाद प्लस 3 आयोटा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे क्या आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू और बी की जगह पे क्या आ जाएगी सेकंड वैल्यू जी। स्टूडेंट्स 8 का स्केयर क्या होता है 64 प्लस 3 का स्केयर 9 और ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर माइनस, देखिए 2 8 द 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48 और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये 64 एज इट इज प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये -48 आयोटा। तो नेक्स्ट आ जाएगा 64 एज इट इज प्लस माइनस -9 और माइनस ये आ जाएगा 48 आयोटा। 64 में से 9 को अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा 55 माइनस 48 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी हमारे पास z, ये एज इट इज ही आएगा। अच्छा अब देखें इसके दो पार्ट्स ही बचे हैं, विद आउट आयोटा जो होता है वो क्या कहलाता है, रियल पार्ट्स कहलाता है। तो यहां हम लिखेंगे रियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ गया जी स्टूडेंट्स 55 और उसके बाद इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z क्या आ जाएगा -48, यानी कि जो आयोटा के साथ नंबर होता है विद साइन वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो विदाउट आयोटा होता है वो क्या होता है जी, रियल पार्ट होता है। और ये इसका आंसर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट ये कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है, जो कि है 5 प्लस 3 आयोटा और इसकी पावर आ गई जी स्टूडेंट्स -1। अब देखें जी ये -1 है, इसे प्लस करेंगे पहले तो ये हो जाएगा एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल लें, ये 1 ओवर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया और इसकी पावर -1 थी तो यहाँ क्या होगी जी +1 होगी। अब स्टूडेंट्स इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला जो आयोटा है इसको खत्म करना पड़ेगा। अच्छा इस आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 5 माइनस 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर रहा हूँ किससे, 5 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखें इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज चलेगी z, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया 5 माइनस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या बना, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो इसको ओपन करें जरा, ये तो 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस
3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर ये 25 एज इट इज माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। जी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 9। जी तो ये बनेगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 में से 9 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा हमारे पास 34। जी स्टूडेंट इसे सेपरेट करके लिखें तो ये आ जाएगा 5 ओवर 34 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ अ z इज इक्वल टू विदाउट आयोटा जो है 5 ओवर 34 और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा z का इमेजिनरी पार्ट वो आएगा -3 ओवर 34। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। सेम मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा हमारे पास लेट z इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 5 आयोटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। जी ये एज इट इज आया, इसकी पावर प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी +1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 5 आयोटा। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट, याद रखें जब भी आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हम इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये क्या बना, ये तो एज इट इज आएगा 4 प्लस 5 आयोटा और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, ये 16 माइनस 25 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 आ गया। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ये क्या बनेगा 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो इसको ऐड करें जरा, क्या बना 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। जी स्टूडेंट इसके पार्ट्स बनाया जरा, ये आ जाएगा 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 और साथ में क्या आ गया आयोटा। अब देखें इसका क्या आया जी रियल पार्ट ऑफ z क्या बना 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बना दैट इज 5 ओवर 41। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। ये सब पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसे लेट z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज लिखेंगे। अब इसकी पावर भी चूंकि नेगेटिव है हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर 4, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा पावर इसकी अब बन जाएगी इसकी पावर प्लस। जी स्टूडेंट्स की पावर को ओपन करें जरा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर फॉर्मूला यूज करेंगे ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और b की जगह पे आ जाएगा 3 और साथ में आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा
ये 1 एज इट इज, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या आया एयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 4 द 8, और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24 अयोटा का, सॉरी 24 अयोटा आ जाएगा। 2 4 द 8, 8 3 द 24 अयोटा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1/1/16 एज इट इज, प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, और ये -24 अयोटा एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करें, z ये आ जाएगा 1/16 प्लस माइनस -9, और ये क्या आ जाएगा -24 अयोटा, दैट इज इक्वल टू 1/16 में से 9 निकाल दें तो क्या बचा जी 7 -24 अयोटा। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, अयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, तो अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 7 + 24 अयोटा और 7 + 24 अयोटा। मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जी स्टूडेंट, इसको जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, यह आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये फॉर्मूला लगेगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर एज इट इज 7 + 24 अयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और उसके बाद माइनस 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, इसको अगर हम देख लें 24 मल्टीप्लाई करें 24, 4 4 16, 1 कैरी 4 टू द 8 और 1 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 4 8 2 टू द 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 और 8 17, तो 1 कैरी 576, तो ये आ जाएगा 576 और अयोटा का स्क्वायर आ गया। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये वैल्यू तो एज इट इज ही लिखेंगे, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 + 24 अयोटा ओवर 49 माइनस 576, और ये आ गया जी -1। जी स्टूडेंट्स क्या आया 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस प्लस, तो 576। जी स्टूडेंट्स इसको ऐड अप कर लें तो ये आ जाएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 576, और इसमें 49 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 15, 1 कैरी 12, 1 कैरी, तो 625। तो स्टूडेंट्स आ गया 625 इज इक्वल टू 7/625 प्लस 24/625, और आ गया जी इसका आयोटा। अब देखें ये 5 पे डिवाइड होता है और ये 24 जो 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहां पर इसका आंसर बनेगा रियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या आया 7/625, और इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्टूडेंट्स बनेगा दैट इज इक्वल टू 24/625, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा होल की पावर -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट स्टेप, लेट z इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा,
और होल की पावर क्या है जी -1 है। तो स्टूडेंट जब पावर माइनस होगी तो हम इसका क्या लेते हैं जी रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो ये जो पावर -1 थी ये क्या हो जाएगी -1 जो थी वो किस में कन्वर्ट होगी +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और +1 को अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा 3 - 2 आयोटा और डिवाइड भी करेंगे 3 - 2 आयोटा। चूंकि मुझे क्या करना है इस वैल्यू को खत्म करना है आयोटा को डिनोमिनेटर से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, सिंप्लीफिकेशन ही है। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 प्लस यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 - 2 आयोटा के साथ और प्लस 3 आयोटा की भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। यानी कि इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जी मल्टीप्लाई करें जरा, ये होगा z इज इक्वल टू 4 3 दा 12 माइनस 4 2 दा 8। ये 12 एज इट इज, ये आ जाएगा 8 आयोटा। उसके बाद प्लस 3 3 दा 9 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू ये 12 एज इट इज 9 प्लस का 8 माइनस का तो क्या बचेगा प्लस का 1 आयोटा बचेगा और ये -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डिनोमिनेटर में 9 -4 और ये आ गया जी -1। अब क्या बना ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स 9 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6 कितने होते हैं 18 प्लस आयोटा ओवर 9 और 4 कितने हैं जी 13। तो स्टूडेंट्स इसे क्या लिख सकते हैं हम 18 ओवर 13 प्लस ये प्लस की वैल्यू थी ना आयोटा प्लस का आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा आयोटा इसे लिख सकते हैं हम आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 तो होगा ना ये 1 ओवर 13। जी तो अब देखें इसका रियल पार्ट क्या बना रियल ऑफ z 18 ओवर 13। उसके बाद इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट्स 1/13 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और होल की पावर है -2। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें इसमें दो वैल्यूज हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे इस पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो यह आ जाएगा लेट z इज इक्वल टू क्या होगा यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और इसकी पावर क्या है जी -2। तो ये प्लस बनेगी z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब देखें प्लस नीचे था माइनस ऊपर, अब यहाँ क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल लेंगे ये प्लस ऊपर आ जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा। तो पावर अब क्या हो जाएगी पहले नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अच्छा अब स्टूडेंट देखें लास्ट टाइम जो हमने पार्ट नंबर इसका 4 किया था उसमें भी पावर 2 थी तो हमने क्या किया था इस स्क्वायर को एक्सपेंड किया था। लेकिन वहां पर आप गौर करें तो वहां पर ये दो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी तो एक वैल्यू थी। यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं तो हम इन्हें पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी, फिर हम स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे। तो जी ये होगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे
2 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी करूंगा 2 प्लस आयोटा से। अब इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज चलेगा। स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस इस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, लेंथी हो जाएगा इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसे प्लस कर दें, आ जाएगा 4 प्लस 2 और 2 कितना होता है 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस और ये भी आ गया -1 और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जी 4 में से 1 निकाल दें तो क्या बचा 3, उसके बाद प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 तो यह आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, यह आएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा ये फर्स्ट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए 3 आ जाएगा और बी की जगह 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25। जी स्टूडेंट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 3 द 6 6 4 द 24 आयोटा और डिनोमिनेटर में 25 आ गया। तो ये आ गया जी z एज इट इज। देखें ये 9 आ जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है मल्टीप्लाई होके -16 आ गया और प्लस 24 आयोटा और नीचे क्या आ गया जी 25। 16 में से 9 निकाल दें तो माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा ओवर क्या आया जी 25 आ गया। जी स्टूडेंट इसको सेपरेट करके लिखें -7 ओवर 24 5 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। जी तो इसका रियल पार्ट क्या बना रियल पार्ट ऑफ z -7 ओवर 25 विदाउट आयोटा, इसको कहते हैं रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ होता है वो होता है क्या जी इमेजिनरी। तो इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 24 ओवर 25, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम करते हैं फर्स्ट स्टेप में लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और इस होल की पावर क्या है स्टूडेंट्स 2 है। अब देखें इस स्क्वायर को ओपन करूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी, तो मैं क्या कहता हूं पहले रैशनलाइज कर लेता हूं डिनोमिनेटर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद फिर क्या करूंगा मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा। तो देखें क्या करते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब देखें मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ किससे 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी करूंगा 1 माइनस आयोटा से, ये मैंने किया यहाँ पर और ये इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। जी स्टूडेंट्स अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये आएगा z इज इक्वल टू देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, अब 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। अच्छा जी अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 आयोटा और ये 2 है तो कितने हो जाएंगे -3 आयोटा और ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होता है -1 और ये क्या आ जाएगा हमारे बच्चे ने ये प्लस ये आ जाएगा -1 और यहाँ क्या है जी 1 माइनस और ये भी -1 आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 2 आ गई।
1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1। अब देखें इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस 1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये -2 है और ये क्या है जी प्लस का 1, तो क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -2 प्लस 1, इसमें से निकाल दें तो क्या बचेगा जी -1, और ये आ जाएगा -3 आयोटा, ओवर क्या आ गया जी 2 आ गया, और इसके ऊपर क्या है जी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा जी अब स्टूडेंट्स देखें ये माइनस कॉमन कर लें बाहर, माइनस कॉमन किया तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 आयोटा ओवर क्या आ गया जी 2। अब देखें ये इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब देखें ये माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और प्लस 3 टू द 6 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो -9 हो जाएगा, और प्लस 6 आयोटा ओवर 4 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 9 में से 1 निकाल दे तो क्या बचा -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, इसे लिख सकते हैं -8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा -2 प्लस 3/2 आयोटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें रियल ऑफ z क्या बनेगा -2, और इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 बनेगा, और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं डिटेल के साथ। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।